हेलो दोस्तों। तो आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं सेस। तो सेस पढ़ने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए सेस का आर्किटेक्चर कैसा होता है और सेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इंटरव्यू में काम आएगी या जब हम जॉब स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमारे पास एडिटर या आर्किटेक्चर होता है। तो आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कहाँ पे कोड लिखेंगे, कहाँ पे आउटपुट दिखेगी, कैसे डेटा सेव होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों सेस में भी हमारे पास एडिटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोड लिखते हैं, अपना काम करते हैं। तो सेस में हमारे पास जो भी तरीके के एडिटर होते हैं, मेजर मेजर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सेस में हमारे पास एक होता है सेस स्टूडियो, फिर दोस्तों एक होता है सेस एंटरप्राइज गाइड, एक होता है सेस डिस्प्ले मैनेजर, एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी हम सेस में कोड लिख सकते हैं, और नोटपैड। अब दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो दोस्तों, जब जब भी आप पढ़ोगे सेस पढ़ोगे तो आप कोड किसी भी एक चीज में लिखोगे, लेकिन इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर यूजुअली पूछ लेता है कि बताओ सेस में कोड कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, किस तरीके का एडिटर होता है। तो अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज रहेगी या आइडिया रहेगा ये चीजें होती हैं, तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब जैसे हम इसकी इसकी बात करते हैं सेस स्टूडियो की। तो सेस स्टूडियो जो होती है वो वेब बेस्ड होती है, इसमें हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे अगर मैं ब्राउज़र खोल के दिखाऊं आपको, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये हमारी सेस स्टूडियो है और ये ब्राउज़र में खुल रही है। ठीक है दोस्तों। तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है आज के टाइम पे। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप ऐसे मान लो, अगर आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो क्रैश हो गया, ठीक है, तो आपको दूसरा सिस्टम कंपनी से मिल जाएगा। तो आपको सेएस स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, दूसरा सिस्टम मिलते ही हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस होती है। तो आप सेएस स्टूडियो ब्राउजर में खोलोगे और आप काम कर पाओगे। ठीक है। बाकी सारे काम इसमें होते हैं और लाइट वेट तो होता ही है, मतलब तो ये काफी सही सॉफ्टवेयर है। मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सेएस स्टूडियो होता है दोस्तों। फिर हमारे पास होता है दोस्तों सेएस एंटरप्राइज गाइड। सेएस एंटरप्राइज गाइड क्या होता है? इसमें हम कोड लिख भी सकते हैं अगर हम चाहें, और इसमें ड्रैग और ड्रॉप करके भी हम कुछ कुछ बेसिक काम कर सकते हैं। अगर मान लो आप नॉन प्रोग्रामर हो और आपको कुछ काम करने हैं सैस में, तो वो भी आप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का ये सॉफ्टवेयर होता है, और ये बड़े बड़े लेगेसी कंपनीज में यूज होता है। किसी भी बैंक का नाम ले लो, किसी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, फार्मा कंपनीज का नाम ले लो, तो वहाँ यूज होता है। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ही यूज होता है, ये वहाँ यूज होता है। जैसे अभी वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए हैं सभी कंपनी सेस स्टूडियो पे भी। लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा दोस्तों नंबर 2 पे ये यूज होता है। ठीक है। इसके बाद ये यूज होता है। फिर होता है दोस्तों हमारा सेस डिस्प्ले मैनेजर। सेस डिस्प्ले मैनेजर क्या होता है? एक सेस का एडिटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेस डिस्प्ले मैनेजर। अभी मेरे सिस्टम में सेस इंस्टॉल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगा ये भी। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है, जो सेस एंटरप्राइज गाइड होता है और सेस स्टूडियो होता है, तो इनका सर्वर तो कहीं और इंस्टॉल होता है, लेकिन हम इनको एक्सेस करते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम से। तो सेस एंटरप्राइज गाइड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है और हम इसको कनेक्ट करते हैं सेस सर्वर से। हमारे सिस्टम में पूरा सेस इंस्टॉल भी हो सकता है तो भी ये चल जाएगा, लेकिन ये अगर सर्वर कहीं और पे इंस्टॉल है, दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड होता है। ये लाइट वेट होता है, मतलब अगर हमें विजुअल स्टूडियो, जैसे हम अपने पाइथन के कोड लिखते हैं या कोई भी जो डेवऑप्स होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो जो काम करते हैं वो विजुअल स्टूडियो में करते हैं। तो अगर आपके पास सेस एक्सटेंशन है तो आप विजुअल स्टूडियो में भी सेस के कोड लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारे पास क्या होती है नोटपैड। नोटपैड में भी हम अपने सेस के अपने कोड्स वगैरह एडिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से नोटपैड भी यूज होती है। तो मेजरली जब आप अगर किसी कंपनी में जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, या इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन भी देखोगे, तो सेस स्टूडियो और सेस एंटरप्राइज गाइड मांगते हैं। ठीक है। जो भी कंपनी सेस एंटरप्राइज गाइड यूज करती थी, सारी नहीं लेकिन कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है मूव होना सेस स्टूडियो पे। ठीक है। तो ये इस तरीके के हमारे पास एडिटर होते हैं। तो हम दोस्तों अब अगर आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, वोट कंपनीज प्रेफर। सो जो टॉप चॉइस है दोस्तों वो सेस स्टूडियो है। ठीक है। और हम सेस स्टूडियो में ही पढ़ेंगे। बाकी मैं एंटरप्राइज गाइड भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है। और ये सेस डिस्प्ले मैनेजर भी दिखा दूंगा अपने सिस्टम में एक बार इंस्टॉल करके सेस को। ठीक है। ये मैं नहीं दिखाऊंगा, सॉरी ये मैं नहीं दिखाऊंगा। तो टॉप चॉइस हमारी सेस स्टूडियो है, हम इसी में सेस पढ़ेंगे।
अब प्रैक्टिकल टिप क्या होती है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? तो इंटरव्यू में दोस्तों मेजरली सैस स्टूडियो पूछा जाता है। लेकिन मान लो कुछ कंपनीज में जहां पे सैस एंटरप्राइज गाइड यूज हो रहा होगा, इसको सैस ईजी भी बोलते हैं। अगर कोई सैस ईजी बोल रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब यह है कि वो सैस एंटरप्राइज गाइड ही बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कंपनी में सैस एंटरप्राइज गाइड यूज हो रहा होगा, तो अपने डिस्क्रिप्शन में जो जेडी होता है उसमें लिख देते हैं कि हमें सैस एंटरप्राइज गाइड का भी बंदा चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों कोडिंग सब में सेम तरीके से ही लिखी जाती है, बस थोड़ा सा देखने का आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा। आप इस तरीके से मान लो, जैसे आप सैस सॉरी विंडोज 10 में काम कर रहे हो या विंडोज 11 में काम कर रहे हो या लाइनक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी फोल्डर बनते हैं, जैसे किसी एनवायरनमेंट में फोल्डर बनते हैं, गाने सुनते हैं, ब्राउजर होता है, सब चीजें सेम ही होती है। तो जो बेसिक एसेंस है वो सारे एडिटर में सेम ही होता है, बस उसको मैनेज कैसे करना है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ। अब जब आप सैस में काम करोगे, देखो वो मैंने जो अभी पीछे 2 स्लाइड में बताया है वो मैंने आपको बेसिक बताया है, बेसिक इंट्रो। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको कोडिंग बतानी स्टार्ट करूंगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सैस में या किसी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जब हम काम करते हैं ना, प्रोग्रामिंग की जब मैं बात बोल रहा हूँ, मैं डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। तो हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। हम कोड लिखेंगे तो कोड लिखने के लिए हमें कुछ चाहिएगा जहां पे हम कोड लिख सके, उसको दोस्तों एडिटर बोलते हैं। ठीक है। तो सैस में जो हमारे पास विंडो होती है वो 5 तरीके की विंडो होती है, और जो सैस स्टूडियो होता है उसमें मेजरली हमारे पास 4 तरीके की विंडो होती है। ये हमारा सैस विंडोज एनवायरनमेंट के कंपेरेटिव बता रहा हूं मैं, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके से पूछ लेते हैं। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि अगर दोस्तों आप इसको यहाँ देखोगे तो मैंने ये लिखा है ट्रेडिशनल सैस इंटरफेस है। ठीक है। सैस जो डिस्प्ले मैनेजर होता है, और ये जो 5 विंडोज मैंने यहाँ लिखी है ये सैस ट्रेडिशनल के हिसाब से लिखी है। लेकिन मैंने ये इसलिए लिखी है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है मान लो सैस की, वहां सैस का इंटरव्यू लेने का कोई बंदा नहीं होता। ठीक है। अब जब कोई बंदा नहीं होता तो वो किसी को भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठा देते हैं। और जब वो किसी को भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठा देते हैं, तो वो आपसे से ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा, गूगल में जाएगा, बोलेगा सेस के टॉप 10 क्वेश्चन दे दो, या 5 बेसिक क्वेश्चन दे दो, 5 इंटरमीडिएट दे दो, और 5 एडवांस लेवल के दे दो। तो दोस्तों अब उसमें ना, वो जब गूगल या मान लो चैट जीपीटी कोई भी क्वेश्चन देगा, तो ऐसा हो सकता है वो ये दे दे कि सेस की कौन सी 5 विंडोज होती है, तो उसमें ये विंडोज होती है सेस की। ठीक है। तो आपको ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। लेकिन एडिटर में इस तरह के होते हैं, मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। तो जो पहली विंडो होती है वो एडिटर विंडो होती है, जहां पे हम कोड लिखते हैं। तो जब भी बात एडिटर की हो रही हो तो दोस्तों आप ये समझ जाना कि कोड एडिटर की बात हो रही है, और कोड लिखना है। तो जैसे सैस स्टूडियो होती है, इसमें कोड एडिटर होता है। तो अगर मैं यहाँ जाऊं तो दोस्तों आप देखोगे ये एक प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा तो एक दूसरा प्रोग्राम खुल जाएगा। तो हर एक प्रोग्राम में हमें 3 विंडो दिखेगी, यहाँ कोड विंडो, लॉग विंडो और रिजल्ट विंडो। ये सैस एडिटर सॉरी सैस स्टूडियो है दोस्तों। तो इसमें आपको 3 विंडो दिख रही है। मैंने यहाँ पे लिखी है कोड विंडो, लॉग विंडो, और ये हमारा रिजल्ट विंडो, मतलब कि टैब। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो हमारे वेब ब्राउजर होता है उसकी टर्म में इनको टैब बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम कुछ भी खोले, जैसे इसको ही खोले या कुछ भी, विंडोज ई प्रेस करता हूं मैं, विंडोज ई, तो जैसे ये खुल बोलते हैं तो ये विंडो होती है इस तरीके से। तो जो हमारा सैस विंडोज एनवायरनमेंट होता है दोस्तों, उसमें हम इनको विंडो बोलते हैं, और सैस स्टूडियो में इनको टैब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास एक एडिटर होती है, एक लॉग विंडो होती है। लॉग विंडो क्या होती है, जब भी हम कोई कोड रन करेंगे तो कोड सही से रन हुआ या उसमें कोई एरर आई, कोड ने कितना टाइम लिया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो कोड का लॉग होता है, मतलब कोड का स्टेटस वो कैसे चला था, वो हमें लॉग विंडो में दिखता है। तो दोस्तों एक लॉग विंडो हो गई, एक एडिटर विंडो हो गई। इसी तरीके से सैस स्टूडियो में हमारे पास कोड एडिटर हो गया और लॉग टैब हो गई। तो अगर मैं यहाँ जाऊं, जैसे मैं यहाँ कुछ भी प्रोग्राम लिखूंगा और मैं इसको दोस्तों अगर रन करता हूं, तो देखो लॉग आ गया। और लॉग में दोस्तों देखो हमें ये बोल रहा है स्टेटमेंट इज वैलिड, इज नॉट वैलिड, और
इट इज यूज आउट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर। मतलब ये बोल रहा है सेस में ऐसा कोई कोड नहीं होता है। ये आपने क्या लिखा है भाई, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सही से लिखो, ठीक है। ये होता है लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं तो। फिर हमारे पास होती है दोस्तों रिजल्ट विंडो। अब रिजल्ट विंडो क्या होती है, जो सेस विंडोज एनवायरनमेंट होता है उसमें होती है दो विंडो, आउटपुट विंडो होती है और रिजल्ट विंडो होती है। तो आउटपुट विंडो क्या करती है, जब भी हम कोई कोड रन करेंगे रिपोर्ट बनाने का, मतलब कोई रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लो आपकी एक रिटेल स्टोर है, ठीक है। अब आपको एक बंदे का बना के देनी है रिपोर्ट कि उसने क्या क्या खरीदा, ठीक है। तो उसने क्या क्या खरीदा पूरे महीने में, आप उसकी एक रिपोर्ट बना के देखो, बना के दोगे कि इस महीने में आपने इतनी साबुन खरीदी, इतना तेल खरीदा, इतना कुछ भी खरीदा, तो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो जब आप सेस में रिपोर्ट बनाओगे तो वो कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी आउटपुट विंडो में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सेस स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो वो हमें रिजल्ट विंडो में दिखती है, ठीक है। और दोस्तों एक होती है सेस विंडोज में रिजल्ट विंडो। रिजल्ट विंडो में क्या होती है, मान लो आपने कई सारी रिपोर्ट रन करी, 5 रिपोर्ट रन करी, 20 रिपोर्ट रन करी, तो सेस रिजल्ट विंडो में ना वो ऐड होती चली जाती हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। और वो तब तक ऐड होती है जब तक आप अपने सेस को बंद ना कर दो। तो मान लो जब आपने काम स्टार्ट किया, सुबह 8 बजे काम स्टार्ट किया और 9 बजे तक किया और आपने सेस बंद नहीं किया, और आपने 20 रिपोर्ट रन करी, तो 20 की 20 रिपोर्ट की लिस्ट ना आपको रिजल्ट विंडो में दिख जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से सारे रिजल्ट, मतलब कि सेस स्टूडियो में हमारे पास आउटपुट विंडो और रिजल्ट विंडो का एक ही अल्टरनेटिव होता है, रिजल्ट विंडो, ठीक है दोस्तों। ये रिजल्ट विंडो होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, अभी आप इसको भूल जाना। जैसे लाइब्रेरी है मेरे पास, ठीक है, और इसमें सेस हेल्प है हमारे पास, ये रही। और मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों रन करता हूँ प्रोक प्रिंट डेटा इक्वल्स टू सेस हेल्प डॉट एयर। ये मैं कोड लिख रहा हूँ, तो आप दोस्तों देखो ये मैंने कोड एडिटर में कोड लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं F3 भी प्रेस कर सकता हूँ। मैंने F3 प्रेस किया, कोड रन हो गया। अब आप ये देखो दोस्तों, लॉग विंडो में ये बताया इसने, इसने लॉग दिया देयर वर 144 144 ऑब्जर्वेशंस रीड फ्रॉम द डेटा सेट दिस प्रोसीजर प्रिंट इज यूज्ड रियल टाइम दिस सीपीयू टाइम दिस। और इसने सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी, तो ये इसने हमें लॉग दिया। रिजल्ट विंडो में आप देखो इसने हमारा रिजल्ट प्रिंट कर दिया। और आप क्या देख पा रहे होगे यहाँ पे ना ये कंटेंट प्रिंट करके रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दो बार, दूसरी बार एक बार और रन करता हूँ। तो अब आप क्या देखोगे, रिजल्ट विंडो में फिर इसने इसके ये प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होता कुछ भी। जैसे प्रोक प्रोसीजर है, अगर हम सेस विंडोज एनवायरनमेंट यूज कर रहे होते तो इसका ना इसके नीचे एक और प्रिंट प्रोसीजर स्टैक हो जाती, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इस तरीके से जब फिर उसको आप खोलते तो इस तरीके से आपको ये आपका रिजल्ट दिख जाता। तो रिजल्ट विंडो और आउटपुट विंडो एक ही होती है सेस स्टूडियो में, ठीक है। तो स्टैक जो होती है सेस विंडोज एनवायरनमेंट में उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज भी नहीं होता कि हमारा कोई काम रुक रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार हमने रिजल्ट देख लिया तो यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। फिर हमारे पास क्या होती है, एक्सप्लोरर विंडो होती है। एक्सप्लोरर विंडो क्या होती है, इसमें हम मैनेज डेटा सेट करते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट जो सेस स्टूडियो में होता है वो लाइब्रेरीज पेन होता है। तो दोस्तों हमारे पास आप ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पेन देख रहे हो, इसमें देखो, ये देखो लाइब्रेरीज पेन। तो इसमें क्या है, ये देखो आपके, ये इनको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका कोई डेटा रहेगा, जैसे आप अगर काम कर रहे हो किसी भी डेटा पे, डेटा का मतलब क्या है, किसी भी कंपनी के सेल्स का डेटा या एम्प्लॉयज का डेटा रो और कॉलम में जो अरेंज होता है, तो उस डेटा को, जो रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, उसको हम टेबल बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे पास दोस्तों बहुत सारी टेबल होती हैं। और दोस्तों टेबल कहीं पे सेव होगी, ठीक है। तो उन टेबल को अगर आपको देखना है कहाँ है, क्या टेबल बनाई थी, तो उसको अरेंज करने के लिए भी हमारे पास कोई कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंटेनर को ही एक तरीके से हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। हम जितनी लाइब्रेरी चाहें उतनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। आप अब अगर अपने घर की बात करें तो देखो, आपको अगर खाना बनाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए तो आप किचन में जाओगे, रहने से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए तो आप अपने रूम में जाओगे, और बैठ के फैमिली के साथ कुछ काम करना है या मूवी एंजॉय करनी है तो आप अपने एंटरटेनमेंट रूम में या ड्राइंग रूम में जाओगे।
तो ये एक तरीके से आपकी लाइब्रेरी ही है। और फिर जैसे किचन की बात करें तो किचन में अगर आपको मसाले देखने होते हैं तो हमारे पास जो मसाले रखने का कंटेनर होता है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा लाइब्रेरी स्पेन है, इसको हम किचन बोल मतलब अपना होम बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों इनको अपनी मान लो किचन बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इनके अंदर आप देखोगे हमारे दोस्तों डेटा सेट होते हैं। तो आप इनको अपने मसाले या आप अपने इनको बेड या एलईडी टीवी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी तरीके से अरेंज होता है। तो आप इनको अब इजीली खोल सकते हैं और खोल के देख सकते हैं। बाकी इनको यूज भी कर सकते हैं आप कोड में। अब जैसे आप ये देखोगे सेस हेल्प है। सेस हेल्प में हमारे पास ये एयर डेटा सेट है। ठीक है, इसको मुझे इस पे मुझे रिपोर्ट रन करनी थी तो मैंने लिखा सेस हेल्प के अंदर हमारे पास एयर लाइब्रेरी सॉरी डेटा सेट है, उस पे मुझे रिपोर्ट रन करनी है। तो ये इस तरीके से रन हो गई। आप इस कोड को देख के अभी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं आगे सब चीजें पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये हमारा मैंने आपको जो लाइब्रेरीज या विंडोज होती हैं वो मैंने बता दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे कोडिंग। एक बार हम क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं। एडिटर बताए थे जिसमें से एस स्टूडियो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद से एस एंटरप्राइज गाइड होता है। बाकी किसी भी कंपनी में कुछ भी यूज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पांचों यूज हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है एक ही यूज हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। जैसे कुछ कंपनीज में सेस वाया भी यूज होता है, तो और भी एडिटर होते हैं, मैंने ये मेजर लिखे हैं। जैसे अगर मतलब क्लाउड की बात करें तो सेस वाया यूज करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा टॉप प्रायोरिटी क्या होती है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, और मैंने सेस की विंडोज बताई। बाकी दोस्तों ये हमारा कोर्सेज है, इस तरीके के हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको और कोर्सेज पढ़ने हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तब स्टार्ट करूंगा कोडिंग। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।